जैसे ही रामचंद्र यादव ने मेजर शैतान सिंह के शर्ट के अंदर हाथ डाला तो उनको पता चला कि मेजर शैतान सिंह की आंतें बाहर आ चुकी थी। कोट पार का पहना हुआ था, अंदर हाथ डाला तो आधी हाथ बेल्ट के इधर है और आधी हाथ इधर। जब जवानों की गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने दादा किशन की जय बोलकर हैंड टू हैंड लड़ाई करना शुरू कर दिया। कोई जवान चीनी सैनिकों को उठाकर पत्थर पर पटक रहे थे तो कोई जवान दो चीनी सैनिकों को एक सर से दूसरे सर में लड़ा कर मार रहे थे। जब मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र यादव से कहा तुम यहाँ से चले जाओ और जाके बटालियन हेडक्वार्टर में बताओ कि हमारे जवानों ने कैसे आखिरी सांस तक लड़ाई की है। क्योंकि बराबर का जब चला जाता है ना तो दिल भर जाता है। जब सिपाही का गर्म खून मेरे लग रहा था ना तो आग लग रही थी शरीर के अंदर। ये सब रिजांग की लड़ाई जो हमने लड़ी ना, ऐसी लड़ाई आज तक कोई लड़ता नहीं, लड़ी ही नहीं कहीं, ऐसी लड़ाई लड़ी हमारे किसी आदमी के पीठ में गोली नहीं लगी, किसी आदमी के अगर कोई निशान पीठ में दिखा दे तो मैं उसको चैलेंज से कहता हूँ। मैं यहाँ पर जितनी भी बात करूंगा सब कुछ प्रूफ के साथ करूंगा। और सबसे मेन बात बता देना चाहता हूँ, मैं इस समय जिसका वीडियो दिखा रहा हूँ 120 जवानों में से ये भी लोग थे जो कि जिंदा बच गए थे। मैं आपको आगे बताऊंगा ये लोग कैसे जिंदा बच गए थे। 18 नवंबर को रेजांगला में क्या हुआ था, इससे पहले हमें जान लेते हैं कि ये वार किस लिए हुआ था। देखिए ये इंडिया है और ये है चाइना, इसके बीच में जो छोटा सा दिख रहा है ये है अक्साई चीन। इंडिया अक्साई चीन को अपना मानता है क्योंकि अक्साई चीन का हिस्सा लद्दाख में आता है, लेकिन चाइना जबरदस्ती बोलता है ये तिब्बत का हिस्सा है। इसीलिए चीन 1950 से अक्साई चीन पर कब्जा करना शुरू कर देता है और कुछ ही टाइम में चीन कब्जा करते करते बहुत ही ज्यादा अंदर घुस गया था। लेकिन चीन का सबसे मेन टारगेट रेजांगला था, क्योंकि चीन अगर रेजांगला पर कब्जा कर लेता तो लद्दाख में आसानी से घुस जाता। जैसे ये बात इंडिया को पता चला कि चीन चुशुल घाटी के रेजांगला पर कब्जा करने वाला है तो इंडिया ने पहले से ही अपनी सेना यहाँ पर भिजवा दी। यहाँ पर जितने भी जवान आए थे वो चार्ली कंपनी के 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे। टोटल 120 जवान आए थे। इन सभी जवानों के कमांडर मेजर शैतान सिंह थे। मेजर शैतान सिंह राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो कि राजस्थान के रहने वाले थे और इनके साथ वहाँ पर जितने भी जवान थे 99% अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसमें से ज्यादातर अहिर हरियाणा के रहने वाले थे। और सबसे मेन बात बता देना चाहता हूँ, इसमें से जितने भी जवान थे वो ज्यादातर रिलेटिव थे। ये और भी बात है, इसी में मामा था, इसी में साला था, इसी में बहनों था, यानी ऐसी रिश्तेदारी फंसी हुई थी कि हद से ज्यादा। और 2 जवान ऐसे भी थे जो सग भाई थे जो कि आगे चल के शहीद होने वाले थे। जैसे इन सभी जवानों को पता चला कि रेजांगला पर हमला होने वाला है तो ये सभी जवान रेजांगला के लिए निकल पड़े। लेकिन रेजांगला का सफर करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रेजांगला लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। जवानों के पास न ज्यादा मोटा कपड़ा था और न ही ज्यादा हथियार, लेकिन कैसे भी करके रेजांगला तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये लोग 4 दिन तक बिस्किट खाकर बिताए थे, तब बाद में जाकर खाने की व्यवस्था हो पाई। और 4 दिन हमने ऐसे ही निकाला, वो भी किसको पिता, क्योंकि वहाँ पर ठंड इतना था कि अगर चाय बनाते तो 7 से 8 घंटे लग जाते थे चाय बनने में। 17 नवंबर 1962 को हमारे जवानों ने देखा कि चीनी सैनिक एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। लगभग 3000 चीनी सैनिक तोप और दूसरे भारी सामान के साथ हमले की तैयारी कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह तुरंत अपने जवानों को तैयार रहने का आदेश देते हैं। 18 नवंबर 1962 दीपावली के दिन जब पूरा देश दिया जला रहा था तब हमारे जवान जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद रामचंद्र यादव को बटालियन हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि तुम लोग वहाँ से पीछे हट जाओ क्योंकि चीन के पास ज्यादा सैनिक और हथियार हैं। रामचंद्र यादव ने यह बात मेजर शैतान सिंह को बताया। उसके बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने सभी जवानों को बुलाया और कहा कि तुम लोग क्या कहते हो। सभी जवानों ने बोला मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जवानों का यह जज्बा देखकर मेजर शैतान सिंह खुश हो गए। इमेजिन करके देखिए दोस्तों, ऊपर से ऑर्डर मिलने के बावजूद भी हमारे जवान पीछे नहीं हटे। 18 नवंबर सुबह 4 बजे लगभग 400 चीनी सैनिक अचानक से 7 प्लाटून पर हमला कर देते हैं। 7 प्लाटून को संभाल रहे थे सुरजा राम यादव, 8 प्लाटून को संभाल रहे थे हरि राम यादव और 9 प्लाटून को संभाल रहे थे रामचंद्र यादव। चीनी सैनिक के पास काफी एडवांस हथियार था, लेकिन हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी से 400 चीनी सैनिक को मार गिराया।
मेरे सामने बताया, मैंने कहा सर वो हमला तो नाकामयाब कर दिया, और बहुत अच्छा बहादुर, बड़ी बाजी में। कुछ ही देर बाद लगभग हजारों चीनी सैनिक तीनों प्लाटून पर हमला कर देते हैं। भारतीय जवान चारों तरफ से घिर चुके थे। चीनी सैनिक के पास जितने भी हथियार थे वो सब से हमला कर रहे थे। उसके बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को फायर करने से मना कर देते हैं। जैसे ही भारतीय जवान फायर करना बंद करते हैं तो चीनी सैनिक चारों तरफ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही चीनी सैनिक भारतीय जवानों से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचते हैं, उसके बाद भारतीय जवान फायर करना शुरू कर देते हैं। भारतीय जवानों के पास जितनी भी गोली थी सभी चीनी सैनिकों के सीने में उतार देते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीनी सैनिक को मार देते हैं। लेकिन चीनी सैनिक की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। जब भारतीय जवानों की गोली खत्म हो गई तो उन्होंने दादा किशन की जय बोलकर अपने हाथों से चीनी सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। कोई जवान चीनी सैनिकों को पत्थर पर पटक कर मार रहे थे तो कोई जवान दो चीनी सैनिकों का गर्दन पकड़कर अपने हाथों से मार रहे थे। उसमें से राम सिंह यादव एक ऐसे जवान थे जो हरियाणा के पहलवान थे। इन्होंने 20 से 25 चीनी सैनिकों को अपने हाथों से मार दिए थे। उसी दौरान में सिंह राम ने 2 चाइनीज को पकड़ के ऐसे मार के सिर फोड़ के ऐसे फेंक दिया। जब ये शहीद हो गए थे तब चीनी सैनिकों ने सम्मान पूर्वक इनका हेलमेट पहनाकर इनके लिए एक लेटर लिखकर इनके पास रख देते हैं। उस लेटर में लिखा था कि यहाँ पर एक बहादुर जवान लेटा हुआ है। चीनी सैनिकों ने इनकी बहादुरी की तारीफ किए थे। यह लेटर अभी तक रेजांगला मेमोरियल में रखा हुआ है। और उधर मेजर शैतान सिंह गोली लगने के बावजूद भी लड़ते रहे, लेकिन जब मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से घायल हो गए तो रामचंद्र यादव ने इनके शर्ट के अंदर हाथ डाला तो इनकी दोनों आंतें बाहर आ चुकी थी। तुरंत मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र यादव से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ और जाके बटालियन हेडक्वार्टर में बताओ कि हमारे जवान कैसे आखिरी सांस तक लड़ाई की है। लेकिन रामचंद्र यादव मेजर शैतान सिंह से कहते हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। रामचंद्र मेजर शैतान सिंह को इसलिए नहीं छोड़कर जा रहे थे क्योंकि रामचंद्र यादव ने सूरजराम से वादा किया था कि मेजर शैतान सिंह की बॉडी दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दूंगा। मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो पैर चला गया तो फिर बचना तो मुश्किल, लेकिन मेरे साहब को जिंदा या मुर्दा नहीं दे देना दुश्मन को। मैंने कहा साहब मैं जिंदा रहा तो मेरे साहब की लाश को मैं नहीं दूंगा। उसके बाद रामचंद्र यादव ने मेजर शैतान सिंह की बॉडी लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ जवान लड़ाई लड़ते लड़ते अपने रिश्तेदार और भाई के साथ शहीद हो जाते हैं। वहाँ पर जितने भी जवान थे एक एक जवान ने 10-10 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारे थे। एक एक जवान ने कम से कम 10-10 मारे होंगे, कम से कम 10-10। इतने चाइना का हमने नुकसान किया वहाँ, जिसमें 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हो जाते हैं और 1400 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराए थे। लेकिन 6 भारतीय जवानों को चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिए थे और उधर मेजर शैतान सिंह 8:30 पर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद रामचंद्र यादव ने मेजर शैतान सिंह की बॉडी एक बड़े से पत्थर के पास रखकर बर्फ से ढक देते हैं जिससे दुश्मनों के हाथ न लगे। उसके बाद तुरंत रामचंद्र यादव बटालियन हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि हमारे जवान कैसे आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी है और ये भी बताते हैं कि हमारे जवान 1400 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार दिए। लेकिन ये बात ऑफिसर को हजम नहीं हुई। ऑफिसर ने कहा, तुम लोग इतने कम थे और इतने ज्यादा चीनी सैनिक को कैसे मार दिए। रामचंद्र यादव बार बार कहते रहे, लेकिन ऑफिसर ने उनकी बात नहीं मानी और उनको बोला गया, अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऑफिसर की यह बात सुनकर रामचंद्र यादव के आंखों से आंसू आ गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद जो जवान चीनी सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिए गए थे, 6 में से 5 जवान चीनी सैनिकों के हाथ से भागकर वापस इंडिया चले आए और एक जवान ज्यादा घायल होने के कारण वहीं पर शहीद हो गया। जो जवान वापस भाग कर आए थे उन्होंने भी रेजांगला की सारी बात बताई। तब जाकर ऑफिसर को थोड़ा सा विश्वास हुआ और 3 महीने बाद रामचंद्र यादव और कुछ ऑफिसर रेजांगला जाकर जो देखते हैं तो सभी ऑफिसर की आंखों से आंसू आ जाता है। सभी ऑफिसर ने देखा कि 114 जवान अपने अपने पोस्ट पर शहीद पड़े थे और सभी शहीद जवानों की बॉडी बर्फ से जमा हुआ था। कोई जवानों के हाथ बंदूक के ट्रिगर पर था तो कोई जवानों के हाथ में ग्रेनेड था और वैसे ही सभी जवान बर्फ से जमे हुए थे। और सोचने वाली बात यह है कि सभी जवानों ने सीने पर गोली खाई थी, किसी ने पीठ पीछे गोली नहीं खाई थी। यह सब कुछ देखकर सभी ऑफिसर की आंखों में आंसू आ गया। रामचंद्र यादव ने मेजर शैतान सिंह की बॉडी जहां छुपाए थे वो भी ऑफिसर को बताए। उसके बाद सभी शहीद हुए जवानों को एक जगह इकट्ठा करके बगल में एक स्कूल था वहां जाकर डेस्क बेंच की लकड़ी लेकर आए और शहीद हुए भारतीय जवानों का अंतिम संस्कार किया गया।
आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे शहीद जवानों का अंतिम संस्कार किया गया। 1963 में इन शहीद हुए जवानों के लिए एक गाना बनाया जाता है। इस गाने का नाम है ए मेरे वतन के लोगों। जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था।